हेमंत सोरेन ने दुमका में पगला बाबा मंदिर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर सीएम ने प्रदेशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। दुमका विधानसभा उपचुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है। सीएम हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दुमका दौरे पर हैं, जहां वे जेएमएम प्रत्याशी और अपने छोटे भाई बसंत सोरेन के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उपचुनाव में हार की आशंका से विरोधी खेमा हतोत्साहित है। यही वजह है कि विपक्ष जहर उगल रहा है और मुद्दों से भटकाने के लिए बयानबाजी की जा रही है। सीएम ने बिहार चुनाव में भी सत्ता परिवर्तन की लहर होने का दावा किया। बीजेपी ने शिबू सोरेन के आप सचिव विवेकानंद राउत की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। विवेकानंद राउत विधानसभा में भी कार्यरत हैं। बीजेपी ने विवेकानंद पर बसंत सोरेन के लिए वोट मांगने का आरोप लगाया है और पूरे मामले को लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत की। हजारीबाग के बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि जब तक ग्रामीणों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, एनटीपीसी में खनन कार्य बंद रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से ग्रामीणों पर मांगों पर जल्द विचार करने का आग्रह किया। सरायकेला में 3 सड़क हादसों में 8 लोग घायल हो गए। इसमें से 3 गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल भेजा गया, जबकि 5 का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सरायकेला के हंसाउरी मोहल्ले में एक अनियंत्रित हाईवा ट्रांसफार्मर तोड़ते हुए घर में जा घुसा। इससे घर का एक कमरा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि घर में किसी के नहीं होने की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। गाड़ी में फंसे ड्राइवर को लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। देवघर पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पथरौल, खाका और मधुपुर थाना क्षेत्रों से इनकी गिरफ्तारी हुई। आरोपियों के पास से 15,000 रुपए कैश के साथ ही साथ मोबाइल फोन बरामद किए गए। ये आरोपी एटीएम कार्ड और केवाईसी अपडेट करने के नाम पर लोगों को ठग रहे थे। बोकारो की चास पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 19 अक्टूबर की रात में चंद्रा सिनेमा हॉल के पास खड़े ट्रक से 2 एसी, 5 स्टेबलाइजर और 2 गीजर की चोरी की गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। कोडरमा में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। मिथिलेश के घर से 208 बोतल शराब बरामद की गई। साथ ही बड़ी संख्या में खाली बोतल, विभिन्न ब्रांड के लेवल और ढक्कन भी बरामद किए गए। कोडरमा में पिता ने जब कर्ज नहीं चुकाया तो महाजन उनके 9 साल के बेटे को अपने यहां बंधुआ मजदूर बना रखा है। जब चाइल्ड लाइन को इसकी जानकारी मिली तो बच्चे को मुक्त कराकर चिल्ड्रन होम भेजा गया। मामला नवलशाही के चौठी असनबाद गांव का है। रांची में प्याज की कीमत आसमान छू रही है। रांची में 70 रुपए से 80 रुपए तक प्याज के भाव पहुंच चुके हैं। नासिक से प्याज कम आने की वजह से प्याज की कीमतें बढ़ी हुई हैं। इससे घर का बजट बिगड़ता दिख रहा है। हजारीबाग की बरही में मुखिया रीता मुर्मू की मेहनत और इच्छा शक्ति की वजह से रांची चुआ गांव की तस्वीर बदल गई है। मुखिया ने न केवल बच्चों को शिक्षा से जोड़ा बल्कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित भी किया। पाकुड़ में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला और शांतिपूर्ण पूजा मनाने की अपील की। मां दुर्गा के पट खुलने के साथ ही सरायकेला भी माता के दर्शन के लिए भक्त उमड़ पड़े, लेकिन कोरोना की वजह से लोगों की भीड़ काफी कम नजर आ रही है। साथ ही नियमों के तहत पूजा को लेकर चौकस भी पुलिस नजर आ रही है। डीसी ने लोगों तक एहतियात बरतने और पूजा करने की अपील की है। रांची के तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर में महासप्तमी की पूजा की गई। पुजारी ने बताया कि दिन भर में 4000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां का दर्शन किया। मंदिर में सरकार के गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। पाकुड़ में 30 से ज्यादा जगहों पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जहां सरकार के गाइडलाइंस के तहत पूजा अर्चना की जा रही है। पंडाल के आसपास साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। रांची में सिटी एसपी और एसटीएम ने पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों की अनदेखी पर कई पूजा समितियों को फटकार लगाई गई। अब तक 3 पूजा पंडालों को शो कॉज भी जारी किया गया है, जिसमें से 2 पंडाल समितियों का जवाब संतोषजनक पाया गया। सिमडेगा के बानों में 1965 से मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। इलाहाबाद के आचार्य कवलेश दुबे 1980 से पूजा संपन्न करा रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल सरकार के गाइडलाइंस के तहत पूजा कराई जा रही है।
कोरोना संक्रमण के बीच हो रही दुर्गा पूजा के दौरान स्वच्छता कायम रखने को लेकर सरायकेला नगर पंचायत जुटा हुआ है। पूजा पंडालों के आसपास साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के काम लगातार किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत पंडालों में दर्शन के लिए बुलाया जा रहा है।